नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सबके सामने नालंदा विश्वविद्यालय के रहस्यमयी और गौरवपूर्ण इतिहास को साझा करने जा रहा हूँ। नालंदा विश्वविद्यालय में ऐसी पांडुलिपियाँ थी जिसमें ऐसे ज्ञान संजोए हुए थे जो आज के मॉडर्न यूनिवर्सिटीज़ में उस ज्ञान को नहीं प्राप्त किया जा सका है। आखिर ऐसा क्या था नालंदा विश्वविद्यालय में? चलिए जानते हैं नालंदा विश्वविद्यालय के इतिहास को। आखिर नालंदा विश्वविद्यालय बना कैसे और उसके रचनात्मक दृश्यों के बारे में। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 5वीं शताब्दी में कुमारगुप्त के द्वारा की जाती थी, जो गुप्त वंश के एक महान शासक के रूप में। नालंदा विश्वविद्यालय में सबसे आकर्षक थी उसकी लाइब्रेरी, जिसका नाम था धर्मगंज। नालंदा विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी 3 मंजिला इमारत में बनी हुई थी, जिसको अलग अलग नामकरण किया गया था, जिसमें रत्न दधि, रत्न रंजक, रत्न सागर 3 नाम थे। प्रत्येक मंजिल के अलग अलग अपना नाम हुआ करता था। शताब्दी में मगध पर पुष्यभूत वंश का शासन हो जाता है। पुष्यभूत वंश के महान शासक राजा हर्षवर्धन, जो नालंदा विश्वविद्यालय का विकास करने में महत्वपूर्ण योगदान निभाते हैं। तभी चाइना के महान विद्वान हेनसांग और इत्सिंग भारत की यात्रा पर आते हैं और नालंदा विश्वविद्यालय में जाकर ज्ञान को प्राप्त करते हैं। हेनसांग द्वारा वर्णित पुस्तक में ऐसा पाया गया है कि नालंदा विश्वविद्यालय एक इतना भव्य था कि यहाँ पर 15,000 छात्र एक साथ रह सकते थे और शिक्षा ग्रहण कर सकते थे, और साथ में लगभग 2,000 शिक्षक भी निवास करते थे। इतना विशाल था। फिर एक ऐसा समय आता है कि नालंदा विश्वविद्यालय अपने पतन की ओर बढ़ता है। 12वीं शताब्दी के अंत में बख्तियार खिलजी नालंदा विश्वविद्यालय पर आक्रमण कर देता है और नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर देता है। नालंदा विश्वविद्यालय में रखी हुई पांडुलिपियाँ, जो लाखों की संख्या में थी, उसको जला देता है। ऐसा माना गया है कि ये पांडुलिपियाँ लगभग 6 महीने तक यूं ही जलती रही। इतनी विशाल थी पांडुलिपियाँ, इतनी ज़्यादा संख्या में थी पांडुलिपियाँ, और सभी को वो बख्तियार खिलजी जला देता है। पर आपके मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हो रही होगी कि आखिर बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट क्यों किया। आखिर नालंदा विश्वविद्यालय में रखी हुई इतनी अच्छी पांडुलिपियाँ, जो आज अगर होती तो इस संसार को बदल सकती थी, उसको जला क्यों दिया। इसके पीछे एक रोचक तथ्य ये है। एक समय ऐसा आता है कि बख्तियार खिलजी जो था वो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाता है। वहाँ के हकीम भी उसे नहीं ठीक कर पाते हैं। तब कोई बताता कि नालंदा विश्वविद्यालय में आचार्यों के द्वारा आयुर्वेदिक विभाग में ऐसी दवाइयाँ, ऐसी औषधियाँ हैं जिससे बख्तियार खिलजी पूर्णतः ठीक हो जाएगा। बख्तियार खिलजी नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य के द्वारा दी गई औषधियों के द्वारा ठीक तो हो जाता है, पर उसके मन में एक जलन आ जाती है, कि ईर्ष्या की भावना आ जाती है कि वो नालंदा विश्वविद्यालय की औषधियों से ठीक हो गया और अपने हकीमों की दवाइयों से नहीं ठीक हो सका। इस जलन के कारण उसने नालंदा विश्वविद्यालय को पूर्णतः नष्ट कर दिया गया। ऐसा मानते हैं लोग कि नालंदा विश्वविद्यालय को जलाने के पीछे का कारण सबसे बड़ा यही है कि वो नहीं चाहता था कि ऐसी औषधियाँ, एक ऐसी चिकित्सीय विज्ञान संसार में आ सके। बख्तियार खिलजी नहीं चाहता था कि नालंदा विश्वविद्यालय का विस्तार इस संसार में आगे और हो, और नालंदा विश्वविद्यालय की विख्याति इस संसार में बढ़े। अगर आज वो पांडुलिपियाँ हमारे पास होती तो शायद आज हम एक नए विकास की ओर बढ़ रहे होते।